गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 दिसंबर 2025। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 6 और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है। हम ये डिस्कशन करेंगे इसका। न्यूज़पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये जो वीडियो है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए कंटेंट मिल जाएगा और हर एग्जाम में इंग्लिश पोर्शन आता है, जैसे बैंकिंग में, एसएससी में या कोई भी एसएससी जीडी वगैरह में, सभी जगह एएफ कैट में, सीडीएस में ये आपके लिए काम आएगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं एंड द एक्सप्लॉयटेशन। एंड करना, फिनिश करना, एक्सप्लॉयटेशन शोषण। तो इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले हम कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहते हैं, मोस्टली आपको एग्जाम में मिलते ही हैं। तो सबसे पहला वर्ड है जेपर्डाइज। जेपर्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना। जेपर्डाइज बोलते हैं खतरे में डालना। इसको एज ए वर्ब यूज करते हैं। जैसे इसका मीनिंग जान लेते हैं। टू पुट समथिंग इनटू ए सिचुएशन इन विच देयर इज ए डेंजर ऑफ लॉस एंड हार्म, या फेलियर का कोई मतलब वो हो, सिचुएशन हो। सिनोनिम्स हैं एंडेंजर्ड, इंपेरिल, रिस्क, कॉम्प्रोमाइज। एंटोनिम सेफगार्ड, प्रोटेक्ट, सिक्योर, प्रिजर्व। एग्जाम्पल सेंटेंस जान लेते हैं। द डिले इन द इम्प्लीमेंटेशन कुड जेओपर्डाइज द एंटायर मिशन। अगर मान लो डिले हुआ एग्जीक्यूशन में तो पूरा जो मिशन है जेओपर्डाइज हो जाएगा, खतरे में डाल दिया जाएगा। ये एज ए वर्ब यूज हुआ है। अब नेक्स्ट वर्ड जान लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कीन। कीन मतलब एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कीन। कीन मतलब उत्सव से भरा हुआ। जैसे हैविंग और शोइंग, ईगरनेस और एंथुजियाज्म। ईगर, एंथुजियाज्म, अविड। अविड इसका सिनोनिम है। एंड आर्डेंट। बोलते ना कि वो आर्डेंट फॉलोवर हैं उसके पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के, मोदी जी के आर्डेंट फॉलोवर हैं। ARDENT, ई नहीं आएगा यहाँ, ARDENT, आर्डेंट फॉलो। सिनोनिम क्या है? आर्डेंट बता। एंटोनिम्स क्या है? रिलेक्टेंट, इंडिफरेंट, अपेथेटिक। इंडिफरेंट होता है मतलब उदासीन रहना, बिल्कुल कुछ ही मतलब नहीं है भाई, कुछ भी होता रहे, इंडिफरेंट रहना। एग्जाम्पल सेंटेंस। द वीडियो मेंशन बीइंग कीन ऑन डूइंग ए टास्क इंडिकेटिंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर और इंटरेस्ट। तो वीडियो मेंशन किया कि बीइंग कीन, कीन उत्साहित होना, ऑन डूइंग ए टास्क इंडिकेटिंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर और इंटरेस्ट। अब कुछ जैसे इडियम जान लेते हैं। स्केटिंग ऑन द आइस। मतलब स्केटिंग ऑन द आइस मतलब क्या हो गया कि रिस्क, थोड़ा सा रिस्की काम है ना। बीइंग इन ए रिस्की और प्रीकेरियस सिचुएशन। प्रीकेरियस होता है बिल्कुल खतरनाक सिचुएशन वेयर समथिंग कुड बी गो रॉन्ग एट एनी मोमेंट। तो इसको बोलते हैं स्केटिंग ऑन द आइस। तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं? बाय डूइंग दिस टास्क यू आर स्केटिंग ऑन द आइस। प्ले विद फायर मतलब जो टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, जो कि दैट कुड लीड टू ए ट्रबल। हैंगिंग बाय ए थ्रेड, टू बी एन वेरी डेंजरस। जैसे बिल्कुल थ्रेड के द्वारा ही हैंग है तो कभी भी टूट सकता ना थ्रेड, तो वो भी डेंजर हो गया। जैसे लिविंग ऑन द एज, वर्ज या ब्रिंक, लिविंग इन ए वे दैट डेंजरस और फुल ऑफ रिस्क। तो एज, किनारे पे रहना, लिविंग ऑन द एज। एज होता है किनारा, ब्रिंक। जैसे ब्रिंक वो बोलते हैं जैसे गिलास का जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो किनारा होता है, ब्रिंक। अभी इस आर्टिकल पे आते हैं। तो इन्होंने कहा कि एंड द एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 19 दिसंबर को एक डिसीजन दिया था चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो ग्रुप है उसके लिए, क्योंकि ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है इंडिया में प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 23-24 बात करता है। तो इन्होंने कहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग नीड्स कंसर्टेड होता है इकट्ठा एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। तो यहाँ पे जैसे अमालगमेशन होता है बहुत चीजों का मिश्रण, और कंसर्टेड होता है बिल्कुल दोनों का मिला जुला। कंसर्टेड एफर्ट चाहिए, एक्शन चाहिए गवर्नमेंट के या सिविल सोसाइटी के, आम जनता के। वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म, वर्स्ट मतलब इवल की थर्ड फॉर्म, थर्ड डिग्री, खतरनाक है मॉडर्न स्लेवरी इज चाइल्ड ट्रैफिकिंग। मॉडर्न स्लेवरी में काउंट होता है कि आजकल जो एक दास प्रथा चलती थी ना, उसको इसमें काउंट कर दिया। मॉडर्न स्लेवरी बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कि मॉडर्न स्लेवरी चली हुई है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, बच्चों को इलीगल तरीके से बेचा खरीदा जा सकता है, उसको चाइल्ड ट्रैफिकिंग बोलते हैं। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इशूड ए स्टर्न होता है बहुत कड़ा, गहन, वेकअप जगाने वाली कॉल फॉर अबाउट द प्रीवेलिंग, जो प्रचलन में है, वोग में है, सिचुएशन इन इंडिया जो अभी चली है। इन दिसंबर 19 जजमेंट इट ऑब्जर्व, इसने ऑब्जर्व किया था दैट चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज ए डीपली डिस्टर्बिंग रियलिटी, डिस्टर्ब करने वाली रियलिटी है, सच्चाई है। डिस्टर्ब होता है अव्यवस्थित करना। इन द कंट्री वेयर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय ऑर्गेनाइज्ड कार्टल्स कंटिन्यूज टू फ्लोरिश डिस्पाइट प्रोटेक्टिव लॉ। तो इन द कंट्री, देश में, वेयर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है
रिलेटेड टू दी जो बच्चों का शोषण होता है ऑफ चिल्ड्रन बाय ऑर्गेनाइज कार्टल। ऑर्गेनाइज जो बिल्कुल एक बने ठने कार्टल होता है, ग्रुप बना हुआ है, कंटिन्यूज टू फ्लोरिश, वो बढ़ते हुए जा रहे हैं डिस्पाइट प्रोटेक्टिव लॉ भी है फिर भी वो बढ़ता हुआ जा रहा है। इट वॉज हियरिंग ए केस रिगार्डिंग माइनर, जो 18 साल से बच्चे के नीचे का माइनर का केस सुन रहे थे, हु वाज फोर्सफुली एक्सप्लॉइटेड सेक्सुअली बाय ए गैंग ऑफ ट्रैफिकर्स इन बेंगलुरु। तो जबरदस्ती एक्सप्लॉइटेड, शोषण किया गया सेक्सुअली, एक गैंग रेप किया गया ट्रैफिकर्स के द्वारा जो गलत काम करते हैं, बेचते हैं बेंगलुरु में। द कोर्ट अपहेल्ड द कन्विक्शन होता है सजा, अपहेल्ड रखा मतलब कि ऑफ द गैंग मेंबर्स अंडर द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। इमोरल होता है अनैतिक जो ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है। द ऑफेंस इट सेड स्ट्रक होता है एट ए वेरी फाउंडेशन ऑफ द डिग्निटी, स्ट्रक होता है टक्कर मारा, झटका मारता है। ऑफेंस जो उल्लंघन है, इट सेड इसने कहा कि ये जो है वेरी फाउंडेशन बेस है, डिग्निटी आदमी के सम्मान पे चोट पहुंचाता है, बोर्डली इंटीग्रिटी या किसी आदमी के शरीर को लेकर उसकी जो शान है, एंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, और जो स्टेट यहाँ पे मतलब कोई राज्य का यूज नहीं हुआ, यहाँ पे एक पॉलिटिकल एंटिटी के बारे में यूज हुआ जो पॉलिटिकल साइंस में होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिस जो संविधान में वादा किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ एवरी चाइल्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23। A bench of Justice Manoj Mishra and Joymala Bagchi drew attention to the complex and layered structure of organized crime network, which operate at various level of recruiting, transporting and harboring and exploiting minor victim। तो ये बेंच है जो मनोज का, जो माला का, इन्होंने ड्रू खींचा अटेंशन, ध्यान, टू दी कॉम्प्लेक्स, ये जटिल लेयर्ड बिल्कुल परत बाय परत स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑर्गेनाइज क्राइम बना हुआ नेटवर्क, विच ऑपरेट करता है अलग अलग लेवल पर, रिक्रूट करते हैं आदमियों को, ट्रांसपोर्ट करते हैं या हार्बर सहारा देते हैं या एक्सप्लोइटेशन शोषण करते हैं माइनर विक्टिम का। विक्टिम होता है पीड़ित। द बेंच सेड दैट लेड डाउन गाइडलाइंस, उन्होंने दिशा निर्देश रखे टू फॉलो द चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस, कैसे करना है, पर्टिकुलरली द नीड फॉर सेंसिटिविटी एंड लैटिट्यूड, संवेदनशील रहना है और लैटिट्यूड रखना है, वाइल हियरिंग द चाइल्ड टेस्टिमनी, चाइल्ड से कोई मतलब टेस्टिमनी सबूत लेते ना, तब उनको ध्यान से सुनना, संवेदनशील रहना। इट मे नॉट बी पॉसिबल द चाइल्ड टू नरेट विद प्रिसिशन एंड क्लैरिटी द नेचर ऑफ क्राइम। तो कोर्ट ने कहा, इट सेड, कोर्ट के लिए यूज हुआ इट, तो इन्होंने कहा कि भाई प्रिसिएशन को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बच्चा कोई नहीं बता सकता कि अगर उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो पॉइंटिंग आउट, उन्होंने इशारा किया दैट कोर्ट मस्ट नॉट डिसबिलीव हर टेस्टिमनी, मतलब कोई लड़की है उसका टेस्टिमनी पे हमें डिसबिलीव नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ माइनर छोटी मोटी उसकी बातों में थोड़ी सी हेर फेर है, इन हर एविडेंस जो उसने सबूत पेश किए हैं। इनकंसिस्टेंसी होता है मेल न खाना। विक्टिम ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग, कोई भी पीड़ित है सेक्स ट्रैफिकिंग का, व्यापार का, पर्टिकुलरली ए माइनर इज नॉट ए अकम्प्लिस। अकम्प्लिस होता है कि मतलब एक संतुष्ट होना, या मतलब अकम्प्लिस मतलब उसमें संलिप्त होना, साथी नहीं होता, अकम्प्लिस होता है साथी, अपराध का साथी। तो उन्होंने कहा कि इट इज नॉट ए कंप्लीस, वो साथी नहीं होते। इट नोटेड, इसने नोट किया था दैट हर डिसीजन इज टू बी गिवन ड्यू टू रिगार्ड, मतलब उन्होंने जो डिसीजन दिया ना उसको सम्मान दिया, एंड क्रेडेंस विश्वसनीयता एज दैट ऑफ इंजर्ड विटनेस, तो उसकी तरह जैसे चोटिल को इंजर्ड होता ना, तो उसके जो एविडेंस को ऐसे हमें रिगार्ड देना चाहिए या विश्वसनीयता देनी चाहिए। द कोर्ट ऑब्जर्वेशन मस्ट नॉट गो इन वेन, कोर्ट ने कहा कि जो ऑब्जर्वेशन किया है उसको खराब नहीं जाने देना चाहिए। द ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी टू डू व्हाट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। अभी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बिल लेके आए या सिविल सोसाइटी की जिम्मेवारी है जो बच्चों को बचाए। द नेट मस्ट बी स्प्रेड वाइड टू एंड द फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज वेल सच एज फोर्स चाइल्ड लेबर। जो ये जो सुरक्षा कवच है ना, इसको स्प्रेड फैलाना चाहिए बहुत लंबे स्तर तक, एक्सप्लॉयटेशन या जैसे फोर्स चाइल्ड लेबर है। स्ट्रिंजेंट, बहुत कड़े जो लॉ है मेन बी इन प्लेस ऐसे हों, बट ऑन ग्राउंड मच मोर नीड्स टू बी डन। बट स्ट्रिंजेंट लॉ होने चाहिए और कुछ ग्राउंड पे अच्छा करना चाहिए, लाइक गिविंग टिक टू एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स, और जैसे जिसको दाद देते ना, मतलब उसको ऐसे शार्प कर दे, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स एंड पासिंग एंटी ट्रैफिकिंग बिल। लास्ट ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टोल्ड पार्लियामेंट, पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट को बताया दैट इंडिया हैड रिकॉर्डेड एज मेनी एज 10,659 केसेज, 10,000 साढ़े 10,000 के आसपास केसेस हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 2018 से लेकर 22 तक 4 साल में। बट ऑफ द पर्सन अरेस्टेड ऑफ फॉर द क्राइम इन द सेम पीरियड द कन्विक्शन रेट वाज 4.8%, मतलब जितने आदमी ये जो पकड़े गए थे उनमें से लगभग 5% को ही सजा मिली है। दिस इशू ऑफ रिहेबिलिटेशन आफ्टर रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन मतलब दोबारा से उनको पुनर्जिंदगी में लेके आना, रिहैब करना, रिहेबिलिटेशन होता है रिहैब करना, दोबारा से उनको वापस लाइफ में लेके आना, जो भी है। रिहेबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास। रेस्क्यू जो बचाए आल्सो हैज टू बी थॉट आउट थ्रू, इसको सोचना चाहिए कैसे उनका रिहेबिलिटेशन का। मियर कंपनसेशन, खाली हर जाना इज नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है। द फोकस मस्ट बी प्रिवेंशन,
फोकस होना चाहिए कि प्रिवेंशन रोकें एंड प्रोटेक्शन सुरक्षा दें, एंड वन वे टू इंश्योर दैट इज कीप टू चिल्ड्रन इन स्कूल अप टू एज ऑफ 14। बच्चों को 14 साल की एज तक जो अपने संविधान में मैंडेटरी है उसको वहां 14 साल तक स्कूल में रखे। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है प्रोमिस किया गया था। विद द एडवांट आगे बढ़ के ऑफ द डिजिटल स्पेस, अभी डिजिटल सब कुछ हुआ है। ट्रैफिकिंग इज सेफ शिफ्टिंग एबल, तो ये अपनी सेफ चेंज कर रहा है। ट्रैफिकिंग जो इलीगल व्यापार है, ट्रैफिकिंग है। ट्रैफिकिंग का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। तस्करी, जो तस्करी है, क्रय विक्रय करना। इज ए सेफ शिफ्टिंग एवल, बुराई है। एंड गवर्नमेंट एंड सोशल एंटिटीज मस्ट बी प्रिपेयर टू टैकल ऑल इट्स फॉर्म। गवर्नमेंट को या आदमियों को कड़े मजबूत रहना चाहिए इस बहुत बड़े मेनास या खतरे को, या एक जो डेंजर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। बाय।